देखिए इस वीडियो में हम कवर करेंगे एटम्स चैप्टर को। मैंने आपको सेमीकंडक्टर न्यूक्लियर का प्रोवाइड कर दिया था। इस वीडियो में हम आगे के जो चैप्टर हैं उनको डिस्कस करेंगे। ओके, एक अल्फा पार्टिकल है, मास m मूविंग विद वेलोसिटी v, bombards in a heavy nucleus of charge d. Its distance of closest approach from the nucleus depends on ms. हमें डिस्टेंस का और मास का रिलेशन बताना है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास में देखो अल्फा पार्टिकल गिवन है। अब यहाँ पे देखो ये कहीं ना कहीं कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन के साथ साथ ऑब्वियसली आपको फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ पे एनर्जी को इक्वल पुट करना होगा, तब हम यहाँ पे डिस्टेंस और मास में रिलेशन निकाल पाएंगे। यहाँ पे किस चीज़ की हमें एनर्जी इक्वल पुट करनी है? काइनेटिक एनर्जी किसकी? ऑब्वियसली अल्फा पार्टिकल की। पोटेंशियल एनर्जी किसकी? ऑब्वियसली अल्फा पार्टिकल की। ठीक है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे अल्फा पार्टिकल की इक्वल होगी जब वो आपका क्लोजेस्ट अप्रोच पे होगा उस पोटेंशियल एनर्जी की। किसकी पोटेंशियल एनर्जी? आपकी अल्फा पार्टिकल की। सो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ये हो गई और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी आपकी ये हो गई। अब ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्मूला है, काइनेटिक एनर्जी का तो सबको पता ही होता है। इससे आप इसको देखो कैलकुलेट करोगे, काट पीट करके आपका ये यहाँ पे आंसर ये आ जाएगा कि इन्वर्स रिलेशन है हमारा। ठीक है, तो ध्यान में रखें। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अगली वैरायटी है हमारे पास में, द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द nth स्टेशनरी ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम कैन बी ऑब्टेन बाई। डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा है। क्या पूछी है कि nth स्टेशनरी ऑर्बिट में हाइड्रोजन एटम की एनर्जी कितनी होगी? ठीक है, इलेक्ट्रॉन की। तो यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन है -13.6 बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है। ठीक है, तो ये जहाँ पे भी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। डायरेक्ट है, कोई यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको वैल्यू पुट करनी थी। डायरेक्ट सिर्फ हमारे पास क्या पूछा हमसे? फॉर्मूला पूछ लिया। इसी तरीके के क्वेश्चन आपको एम्स में मिलेंगे। फॉर विच ऑफ द फ्लोइंग बोहर मॉडल इज़ नॉट वैलिड। बोहर मॉडल किसके लिए वैलिड नहीं है? तो यहाँ पे देखो +1 इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड होगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पे जहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ जो है 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ के लिए वैलिड है। अब बोलोगे दीदी हीलियम तो हाइड्रोजन हीलियम के पास तो 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यहाँ पे हीलियम पॉजिटिव है, नॉट हीलियम, यहाँ पे हीलियम पॉजिटिव आयन है। ठीक है, ड्यूटेरियम ऑब्वियसली 1 होगा, हाइड्रोजन 1 होगा। यहाँ पे नियोन के पास ही क्या होंगे? आपके 9 इलेक्ट्रॉन होंगे, नियोन प्लस है ये। ठीक है, आगे देखो, आगे क्वेश्चन है द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इन द ऑर्बिट इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट्स काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी आर रिस्पेक्टिव। देखो यहाँ पे हमारे पास में गिवन यहाँ पे क्या है? टोटल एनर्जी गिवन है और काइनेटिक पोटेंशियल हमसे पूछी है। हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना, काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी का नेगेटिव होती है और पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी का 2 होती है, 2 ऑफ टोटल एनर्जी। इस चीज़ को ध्यान में रखोगे तो क्वेश्चन हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, तो प्लीज़ इसको ध्यान में रखें। डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोई फॉर्मूला नहीं, बस ये चीज़ पता होनी चाहिए, आपका आंसर आ जाएगा। -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पे टोटल एनर्जी है, तो +3.4 होना चाहिए, तो ये तो गलत है। फर्स्ट वाला कट जाएगा, फोर्थ वाला कट जाएगा। अच्छा, -3.4 है। अब यहाँ पे हमारी पोटेंशियल एनर्जी इसका डबल होगी बट पॉजिटिव में होगी, तो यहाँ पे पॉजिटिव में होगी या नेगेटिव में होगी? नेगेटिव में होगी। अभी देखो यहाँ पे 2e लिखा है, e किस में है? नेगेटिव में, तो ऑब्वियसली अब पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? -2 × 3.4, तो बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज़ क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का रेशो पूछा है बोहर ऑर्बिट में। तो यहाँ पे देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है, उसी तरीके से ऊपर हमें लिखा होगा टोटल एनर्जी का फॉर्मूला। ठीक है, अब इन दोनों को डिवाइड करोगे क्योंकि हमसे रेशो पूछा है क्या होगा दोनों का, तो जब इनको आप कैलकुलेट करोगे तो ऑब्वियसली देखो मैंने नीचे यहाँ पे भी बताया था ये चीज़ आपको, काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव होता है टोटल एनर्जी का, तो ये ऑब्वियसली अभी जैसे मान लो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और मुझे टोटल एनर्जी का क्या पूछा है? रेशो। मान लो ये 1 है तो ये कितना हो जाएगा? -1। ऑब्वियसली बात है, यही चीज़ होगी ना। तो यहाँ पे अगर हम 1:1 पुट कर रहे हैं तो यहाँ पे टोटल एनर्जी तो पॉजिटिव रहेगी बट काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? नेगेटिव होगी, अगर हम टोटल एनर्जी को 1 कंसिडर करके चल रहे हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो काइनेटिक एनर्जी का रेशो कितना है? 1, और ये कितना आ जाएगा? (-1). ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पे द रेशो ऑफ वेवलेंथ ऑफ लास्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज एंड लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज पूछा है। यहाँ पे तुम्हें पता होना चाहिए कि हमारे पास ये फॉर्मूला होता है
1 बाई लैम्बडा इक्वल्स टू जेड स्क्वेयर आर 1 बाई n1 स्क्वेयर 1 बाई माइनस 1 बाई n2 स्क्वेयर। यहाँ n1 n2 क्या है, ये आपकी लाइन्स हैं, ऑब्वियसली हम ऊपर डिस्कस करेंगे। जैसे देखो यहाँ पे अगर z की बात करें तो दोनों सेम होंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा सीरीज़ का कंपैरिजन है, कोई हमारा एटम या एलिमेंट नहीं गिवन है। r तो कांस्टेंट होता है तो सेम ही होगा। अच्छा, यहाँ n1 n2 कैसे कैलकुलेट करोगे, बाल्मर सीरीज़ के लिए पहले बात करते हैं बाल्मर, लाइमन बाल्मर। पहले लाइमन आता है तो लाइमन के लिए n1 तो कितना होगा 1, n2 कितना होगा, लास्ट लाइन बोला है तो दैट मीन्स इन्फिनिटी। बाल्मर आपका बाद में आता है तो n1 यहाँ क्या होगा 2 और n2 कितना होगा इन्फिनिटी। ऑब्वियसली इसमें भी लास्ट लाइन बोला है, तो यहाँ पे देखो n1 n2 की वैल्यू मैंने बता दी, और ये तो कांस्टेंट होगा, इनका रेशो लोगे तो कैंसिल हो जाएगा। थोड़ा समझ में आ रहा है, एक बार चीज़ को समझने की कोशिश करो। मैंने n1 n2 की वैल्यू आपको दोनों केसेस में बता दी है। अब जस्ट इनको आपको ये होता है ना कि इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 फिर इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करते हैं, वो चीज़ पुट करनी है, बेसिक मैथ है। आगे बात करते हैं। इफ़ एन इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटम जम्प्स फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट, इट एमिट्स द फोटोन वेवलेंथ लैम्बडा। व्हेन इट जम्प्स फ्रॉम फोर्थ टू थर्ड ऑर्बिट, द कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ ऑफ द फोटोन। यहाँ पे देखो बोल रहे हैं कि हाइड्रोजन एटम में कोई इलेक्ट्रॉन है, तीसरे से दूसरे ऑर्बिट में जाता है तो उसका हमारे जो फोटोन एमिट करता है उसकी वेवलेंथ होती है लैम्बडा, जब वो 3 से 2 में जा रहा है, ठीक है। अच्छा, अब जब 4 से 3 में जाएगा तब वो लैम्बडा डैश हमें पूछा है कितना होगा, तो ये हमें बताना है। यहाँ पे देखो हमें सिंपल सा है, अगेन यही फॉर्मूला यूज़ होगा ऊपर वाला, जैसे यहाँ पे भी मेंशन किया गया है आपको ये ऑर्बिट गिवन है एन फाइनल दैट मीन्स हमारा ऑब्वियसली 3 से आ रहा है ना 2 में, तो 3n2 होगा, और ये आपका क्या होगा यहाँ पे n1 n2 आपका कन्फ्यूज़न होगा, जैसे मैंने अभी बोला कि आपका 3n2 होगा। 3 से 2 में जा रहा है, 3 से 2 में, दैट मीन्स n1 इक्वल्स टू 3 एंड n2 इक्वल्स टू 2, ठीक है। फाइनल होगा तो अभी यहाँ पे पुट करोगे, फाइनल बोल दो एन एफ स्क्वेयर दैट मीन्स एन फाइनल स्क्वेयर बोल दो, या फिर n2 स्क्वेयर बोल दो, बात सेम है। आगे देखो यहाँ पे ये चीज़ पुट की, अब इसमें आपका 1 बाई लैम्बडा की वैल्यू गिवन है ना कि लैम्बडा ही आया है हमारा फोटोन की वेवलेंथ। उसके बाद जैसे आप दूसरे केस में लिखोगे तो यहाँ पे अब आपका 4 से वो 3 में जा रहा है, दैट मीन्स n1 कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, इनिशियली में 4 आ जाएगा और फाइनल में आपका 3 आ जाएगा, ठीक है। उस बेसिस पे आप जो कैलकुलेट करोगे ना तो आंसर आ जाएगा। यहाँ पे ये सोल्व भी कर रखा है, आपका 20/7 लैम्बडा आएगा, ठीक है। और वैरायटी नहीं है। आगे बात करते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, दैट इज़ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन। काफ़ी बच्चे इसमें बोल रहे थे कि दीदी आपने टारगेट में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोला है, तो क्या सिर्फ हमें वो टॉपिक करना है या फिर हमें ये पूरा जो हमारा चैप्टर ही करना है? तो ऑब्वियसली भाई चैप्टर ही करना है, मॉडर्न फिजिक्स कंप्लीट करनी है आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ ये 1 2 3 सिर्फ 3 वैरायटी के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे और इन 3 वैरायटी से आपका हो जाएगा काम, ठीक है। Light of frequency 1.5 times the threshold frequency is incident on a photosensitive material. What will be the photoelectric current if the frequency is half and the intensity is double? देखो यहाँ पे क्या बोला है कि लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1.5 टाइम्स द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से 1.5 टाइम्स आपकी लाइट आ रही है, उस फ्रीक्वेंसी की लाइट आ रही है, तो डेफिनेटली क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रॉन आपका एमिट होगा। बट यहाँ पे क्या कर दिया उसने, वेवलेंथ को आधा कर दिया, दैट मीन्स आपका 1.5 टाइम्स है ना, उसको आधा कर दिया। अभी देखो हमारी ये जो हमारी ओरिजिनल थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है उससे भी कम हो गया ना, तो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन एमिट ही नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें करंट, अगर इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं हो रहा है दैट मीन्स करंट भी आपका नहीं आएगा, तो 0 हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट जाएगा। द वर्क फंक्शन ऑफ ए photosensitive material is 4 electron volt. This longest wavelength of the light that can cause photon emission from the substance is। क्वेश्चन में देखो यहाँ क्या बोला है, एनर्जी हमें दे दिया, ठीक है। वर्क फंक्शन बोल दो, एनर्जी बोल दो, बात एक है, क्योंकि E इज इक्वल टू एच म्यू होता है। यहाँ पे ओबियसली हम E को किसे, वर्क फंक्शन को किससे डिनोट करते हैं, फाई से डिनोट कर लेते हैं, तो फाई इज इक्वल टू एच म्यू होता है। यहाँ पे भी सेम केस होगा, तो वही चीज़ है, इसको याद रख लो या इसको याद रख लो। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी यूनिट होती है, एनर्जी की ही होती है ना, तो उससे आपका आसानी से आ जाएगा, कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत ही नहीं आएगी। क्योंकि यहाँ पे तो वर्क फंक्शन गिवन है, हमें तो एनर्जी इज इक्वल टू एच म्यू पता है, और यहाँ पे हमारे पास एनर्जी गिवन है, और क्या पूछिए हमारे पास में वेवलेंथ, तो म्यू होता है c बाई लैम्बडा। तो यहाँ पे वैल्यू तो पुट कर ही सकते हो, दीदी हमें सारी चीज़ें गिवन है, बट यहाँ से तो एनर्जी आएगी ना, और हमसे क्या पूछा है, नहीं मतलब यहाँ से तो ये तो एनर्जी गिवन है ना, हमें तो वर्क फंक्शन किया है, दोनों सेम चीज़ है, यूनिट पे फोकस किया करो ज़्यादा से ज़्यादा,
ठीक है, आगे बात करते हैं। When the light of frequency 2 mu naught is threshold frequency, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से दुगनी फ्रीक्वेंसी की लाइट आए तो क्या होगा, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एमिट इज v1। तो मैक्सिमम वेलोसिटी का एक इलेक्ट्रॉन एमिट करता है v1 वेलोसिटी से। व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज 5 टाइम्स ऑफ थ्रेशोल्ड एनर्जी, तो बताइए कि वेलोसिटी जो एमिट हो रहा है उस इलेक्ट्रॉन की कितनी होगी। v1 और v2 का रेशो यहाँ पे हमसे पूछा है। यहाँ पे देखो सिंपल सी चीज़ है, हमारे पास में हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ये क्वेश्चन है, उससे आप रिलेट कर सकते हो। आपको पता है कि हाफ mv² बोल दो, यहाँ वी मैक्स आता है हमेशा। ये काइनेटिक एनर्जी होती है, ये इक्वल होती है हमारे h म्यू माइनस h म्यू नॉट से। ये रिलेशन आपको आना चाहिए, पता होना चाहिए। अगर ये पता है तो क्वेश्चन 2 मिनट में सोल्व हो जाएगा। h तो कॉमन है, तो म्यू माइनस म्यू नॉट। अब यहाँ पे म्यू एक बार तुम क्या पुट करोगे, एक बार के केस में 2 म्यू नॉट और एक बार 5 म्यू नॉट माइनस म्यू नॉट माइनस म्यू नॉट। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, ठीक है, इनको कोरिस्पॉन्ड करके कैलकुलेट करोगे, आंसर आ जाएगा। मैंने बता दिया क्या फॉर्मूला यूज़ होगा, किस तरीके से कैलकुलेट करना है। आगे बात करते हैं, अगला हमारे पास में क्वेश्चन है। देखो अभी ना मैं जैसे होता है ना कि अब एक प्रॉपर आपको जैसे ये 2 आया, ये 2 यहाँ से आया, उस तरीके से समझाऊंगी ना, वो बहुत बेसिक मैथ हो जाएगा। अभी मेरा अप्रोच ये है कि क्वेश्चन किस तरीके से सोल्व होगा, मैं आपको कैलकुलेशन पॉइंट तक लाकर छोड़ना चाहती हूँ। क्योंकि कैलकुलेशन ऑब्वियसली अगर अभी आप होता है ना कि 4134 है माइनस 43 है, ये अभी मैं कैलकुलेट करने बैठूँगी तो पता नहीं कितने घंटे का लेक्चर हो जाएगा ना, तो वो चीज़ मुझे नहीं करनी है। द फोटोइलेक्ट्रिक थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ सिल्वर इज दिस। हमारे पास में वेवलेंथ गिवन है। वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम अ सिल्वर सरफेस बाय अल्ट्रा वायलेट लाइट ऑफ वेवलेंथ दिस इज वेलोसिटी पूछी हमसे, वेवलेंथ गिवन है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देखो सिंपल सी चीज़ है, आपको यहाँ पे देखो कई बार ना हम एक जैसे मेरे को भी अभी हुआ एकदम पढ़ा और ये क्या पूछा है, तो ऑब्वियसली हमें थोड़ा सा हो ही जाता है कभी कभी ये। यहाँ पे देखो एक वेवलेंथ यहाँ गिवन है, एक वेवलेंथ यहाँ गिवन है, वेलोसिटी पूछा है। वेलोसिटी के लिए सिंपल था, अभी मैंने बताया था कि 1/2 mv मैक्स स्क्वायर इक्वल्स टू h म्यू माइनस h म्यू नॉट। अब यहाँ पे बोलोगे दीदी तो म्यू है, हमें तो लैम्बडा गिवन है, म्यू क्या तो c बाई लैम्बडा, तो hc बाई लैम्बडा, hc बाई लैम्बडा, लैम्बडा नोट लिख लो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दैट इज म्यू लैम्बडा नोट, ये गिवन है हमारे पास में इतना, और ये जो लैम्बडा की वैल्यू है ये इतनी गिवन है, और hc तो ओबियसली कॉन्स्टेंट टर्म होती है, इनकी जस्ट वैल्यू पुट करनी होती है, दोनों वैल्यू यहाँ गिवन है। और हमारे पास में मास क्या लोगे अभी, है ना, मास बोला इलेक्ट्रॉन का मास लेना है, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन का ही मास लोगे आप, ठीक है। और वी मैक्स स्क्वायर है, तो हमारे पास में वेलोसिटी पूछा, इस क्वेश्चन में आराम से आ जाएगा, क्या ही दिक्कत आएगी ना, आप निकाल सकते हो ना इस चीज़ को, तो मतलब देखो बेसिक मैथ आना चाहिए, राइट। आगे बात करते हैं। When a metallic surface is illuminated with radiation of wavelength lambda, the stopping potential is V. If the same surface is illuminated with radiation of wavelength 2 lambda, the stopping potential is V/4. The threshold wavelength of the metallic surface is, हमसे क्या पूछा है, threshold wavelength क्या गिवन है भैया, हमारे पास में गिवन है कि अगर मान लो